अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आज 15 नवंबर फ्राइडे है और इस वीडियो में मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, प्राइस प्रिडिक्शन करूंगा, आप लोगों को ट्रेड आइडिया दूंगा, ट्रेडिंग सिग्नल दूंगा कि आज के दिन, आज फ्राइडे वाले दिन हमारा जो गोल्ड है XAU USD ये अप जाएगा या फिर डाउन आएगा। हमें गोल्ड को बाय करना चाहिए या फिर हम गोल्ड को सेल करें, और जो भी एंट्री लें, एंट्री कहाँ से लें, और जो भी एंट्री लें उसका स्टॉप लॉस और TP कहाँ पर आना चाहिए, ये सब कुछ लाइव इस वीडियो में आपके सामने आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि फ्राइडे है, लास्ट डे है वीक का गोल्ड का ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अनएक्सपेक्टेड मूव अक्सर फ्राइडे में ही देखा जाता है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक गौर से देखें, ध्यान से देखें। इसके अलावा अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, तो इससे ज़रा मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी, आपका तो कुछ नहीं जाएगा। और जो दोस्त रेगुलर कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, उनके ताउन का बहुत शुक्रिया। बाकी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। आपके सामने गोल्ड XAU USD का ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये सारी कैंडल्स 30 मिनट्स की हैं, क्योंकि इंट्राडे के लिए 30 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट होता है। 50 का मूविंग एवरेज मैंने लगाया हुआ है और RSI लगाया हुआ है। गोल्ड मार्केट इस वक्त 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये सारी 30 मिनट्स की कैंडल्स हैं। 50 के मूविंग एवरेज की प्राइस देखें ना, ये आ रही है यहाँ पे 2564, और इस वक्त गोल्ड मार्केट 2567.94 पर है, और RSI को अगर देखें तो वो 53.97 पर है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से 50 के मूविंग एवरेज के हिसाब से ये जो है गोल्ड बुलिश ट्रेंड में है। RSI वैसे न्यूट्रल जोन में है, लेकिन फिर भी बुलिश ही है, क्योंकि 50 के ऊपर बुलिश कंसीडर किया जाता है। वैसे 60 पे जब होता है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल होता है। 50 के ऊपर, 50 से 60 वैसे न्यूट्रल भी कहते हैं, लेकिन फिर भी उसको हम कह सकते हैं, अगर 50 के मूविंग एवरेज के साथ कंपेयर करें तो वो बुलिश ही है। बाकी आज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी हैं। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:30 PM को 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। ये है कोर रिटेल सेल्स का मंथली डाटा है, प्रीवियस 0.5% और 0.3%। तो इन्होंने जो फोरकास्ट की है ना, ये वाली, इस हिसाब से अगर एक्चुअल प्राइस यहाँ पे आती है तो ये प्राइस डॉलर के अगेंस्ट होगी, तो गोल्ड ऊपर जा सकता है, ठीक है। और अगर इसके नीचे वाली हम हाई इम्पैक्ट न्यूज़ देखें, जो कि रिटेल सेल्स का डाटा है, ऊपर वाला था कोर रिटेल सेल्स और ये रिटेल सेल्स मंथली डाटा है। प्रीवियस 0.4 और यहाँ पे 0.3। तो इन्होंने भी जो फोरकास्ट की है ना, वो डॉलर के अगेंस्ट की है, तो गोल्ड ऊपर जा सकता है। अब जब न्यूज़ आएगी तो उस वक्त पता चलेगा। अगर यहाँ पे मैं गोल्ड को 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे MACD अप्लाई करता हूँ, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस, तो इसके हिस्टोग्राम ऊपर बन रहे हैं, और ये देखें, ये नीचे क्रॉस बना है। ये क्रॉस परफेक्ट क्रॉस है, क्योंकि ये ज़ीरो लाइन के नीचे बना है, और ग्रेजुअली यहाँ पे देखें ना, ये 1 2 3 यानी कि ऊपर ही डायरेक्शन है हमारे हिस्टोग्राम्स की। सुपर ट्रेंड ने भी बाय का सिग्नल दिया है। सुपर ट्रेंड के हिसाब से गोल्ड 2557.67 इस स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड को बाय करें। और अगर पैराबोलिक सार को देखते हैं तो इसने भी बाय का सिग्नल दिया है। डॉट्स काफ़ी नीचे हैं, कैंडल्स ऊपर हैं, उनके बीच में गैप भी काफ़ी है। तो पैराबोलिक सार की अगर हम प्राइस चेक करते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर 2558.11 पैराबोलिक सार की प्राइस आ रही है कि 2558.11 के स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड को बाय किया जाए। अगर ATR एवरी ट्रू रेंज
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर इसको अप्लाई करते हैं तो इसकी भी लाइन नीचे है, कैंडल्स ऊपर हैं, इसने भी बाय का सिग्नल दिया है। ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 2556.91 के स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड को बाय किया जाए। अगर मैं यहाँ पे डेली की कैंडल आपको दिखाऊं, ये देखें, ये गोल्ड XAU USD का ये D1 का टाइम फ्रेम है, ये सारी कैंडल्स D1 की हैं। तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न को भी देखना है मैंने। ये देखें, ये अगर मैं चार्ट पैटर्न यहाँ पे आपको दिखाऊं, यहाँ पे ये देखें, ये एक लाइन भी है, तो ये इसका टॉप है और ये नीचे आया है, तो ये डबल बॉटम भी है, इक्वल लो भी इसको बोलते हैं, एक ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप कैंडल्स के ऊपर थोड़ा सा गौर करो, मैं जूम करके आप दिखाता हूँ, ये देखें ये वाली कैंडल, तो ये एक हैमर कैंडल है और बनी भी ये सपोर्ट के पास है। और अगर ये आज की कैंडल ग्रीन क्लोज हो जाती है, यहाँ पे हैमर कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल का क्लोज होना कंफर्मेशन होता है यहाँ पे, तो नेक्स्ट जो है ना ये गोल्ड ऊपर निकल सकता है। ये प्राइस ज़रा चेक कर लेते हैं, ये देखें ना, ये D1 की वही कैंडल्स हैं और मैं इसके ऊपर जब इसकी मैंने प्राइस चेक की है कल 14 नवंबर की, तो गोल्ड मार्केट कल ओपन हुई थी 2571.82 पे और उसने हाई लगाया 2581.25। और मैं अक्सर आपको बोलता भी रहता हूँ कि जो होता है ना, मतलब $10 ट्रेवलिंग मॉर्निंग एशियन सेशन में, तो वहाँ से एंट्री लेनी चाहिए। मैं बाद में आपसे वो स्ट्रेटजी भी शेयर करता हूँ। ये देखें, कल का हाई 2581 है और लो 2536.66 है और क्लोजिंग उसने दिया 2564 पे। देखें ना, लो उसने जब 36 लगाया है और ऊपर 2564 पे क्लोजिंग है, 81 की हाई है, इसीलिए हैमर कैंडल की शेप बनी है। लेकिन हमने जो प्राइस नोट करनी है वो 2581 और 2536 को जेन में रखना है। आज 15 नवंबर फ्राइडे को गोल्ड की हाई है, हाईएस्ट प्राइस 2571 है और 2554 है। तो अगर तो गोल्ड ने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया 2581, तो काफ़ी चांस है गोल्ड के ऊपर जाने के। नीचे प्राइस में अभी डिफरेंस ज़्यादा है, ये देखें 2554 का आज लो है, जबकि कल का लो 2536 है। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में बात समझाता हूँ। गोल्ड DXY डॉलर इंडेक्स को देखना बहुत ज़रूरी है। DXY डॉलर इंडेक्स USD को जब 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में देखा है तो ये बाय जोन में आ रहा है और यहाँ पर भी डबल बॉटम बन रहा है, ये देखिए, ये ऐसे। तो नेक्स्ट इसकी प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं कि ये ऊपर जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ DXY की। डॉलर इंडेक्स अगर ऐसे ऊपर जाता है तो गोल्ड डाउन आएगा, ठीक है। और ये देखें, ये बाय के बिल्कुल नीचे बाय का जोन है। और यहाँ पे अगर DXY, ये तो है ना DXY डॉलर इंडेक्स बाय के जोन में है और गोल्ड 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेल के जोन में है, तो यहाँ से सेल के जोन से ये डाउन भी आ सकता है, ठीक है ना। मैं ये देखें ऐसे, और मैं बात करूँ गोल्ड की 30 मिनट इंट्राडे में, यहाँ पे ये वही 30 मिनट का टाइम फ्रेम है गोल्ड का। ये देखें, वही सेम वही सीन है। मैंने थोड़ा सा चार्ट पैटर्न को ऊपर करके स्क्रीनशॉट लिया था। एक तो ये मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, ये देखें ना, ये इसके बाद ग्रीन कैंडल है और इसके लो के पास मैंने थोड़ा सा जब कंफर्मेशन की है तो ये बुलिश इनगल्फिंग मुझे नज़र आई है। ये देखें ना, रेड कैंडल के बाद बुलिश इनगल्फिंग और उसके बाद देखें गोल्ड मार्केट ऊपर गई थी 30 मिनट। और बुलिश इनगल्फिंग की जहाँ पे ये देखें रेड कैंडल और बुलिश इनगल्फिंग के करीब जब मैं ये प्राइस लाई और उसके पीछे ये देखें ये एक रेड कैंडल बनी थी और ये एक लूप की शेप है और यहाँ पे प्राइस आ रही है 2551.99। आप इसको 2552 समझे, ठीक है ना। ये प्राइस जहन में रखिएगा, ये मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ 2552, बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस है ये वाली, ठीक है, क्योंकि ये मॉर्निंग स्टार का ये यहाँ पे लो भी है और ये यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग की भी प्राइस है और ये 2552 राउंड फिगर लिख रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं D1 में आता हूँ, क्योंकि फ्राइडे है, थोड़ा सा डीपली आपको बात समझानी है। ये देखें गोल्ड D1 के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोट की है, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये देखें इक्वल हाई, यहाँ पे आप ये D1 की सारी कैंडल्स हैं, 1 2 3 4 5 कैंडल्स का हाई है। उसके बाद ये देखें इस कैंडल, ये जो
ये रेड कैंडल है इसका हाई, और ये जो रेड कैंडल डॉजी है इसका हाई, ये यहाँ पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कह रहा है इक्वल हाई, ये यहाँ पे इक्वल हाई लगा है। मैं प्राइस भी आपको बताता हूँ। और साथ ही BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ये ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो ना, ये वाली, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, यानी कि इक्वल हाई लगने के बाद इसने नीचे आना था, लेकिन स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था। और फिर देखें गोल्ड वो ऑल टाइम हाई लगा के, और फिर US इलेक्शन में जो लास्ट वीक में हुआ तो गोल्ड डाउन आया। तो उस हिसाब से ये गोल्ड की प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें, ये जो इक्वल हाई और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात करूँ, यहाँ पर जब मैंने इसकी प्राइस निकाली है तो ये प्राइस देखें, ये आ रही है 2529.69 की, ठीक है। क्योंकि ये D1 का टाइम फ्रेम है तो यहाँ पे हम इसको राउंड फिगर में लेंगे, क्योंकि इसमें स्प्रेड और लिक्विडेशन का चांसेस होता है। वाइट बोर्ड पे मैं आपको बात समझाता हूँ, यानी कि एक इंट्राडे में एक चीज़ समझ लें, 2552 अगर ब्रेक होता है 2552 तो गोल्ड डाउन चला जाएगा। बहुत एहतियात करनी होगी। 2552 के करीब से गोल्ड को बाय कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस लगाएं। स्टॉप लॉस यार खुदारा इस्तेमाल करें ट्रेडिंग में, कुछ भी नहीं होगा आपको। स्टॉप लॉस से ना डरा करें अगर ट्रेडर बनना है तो, ठीक, क्योंकि फिर हम TP में सब कवर करते हैं, TP बड़ा होगा हमारा। 2552 को स्टॉप लॉस रख के इसके करीब से बाय करें और ट्रेड को होल्ड रखना है। आज TP में आपको नहीं दूंगा फिलहाल, स्टॉप लॉस देना है ताकि फंसना नहीं है। 2552 के करीब से बाय करके स्टॉप लॉस 2552 का रखें। अगर 2552 का SL हिट होता है तो नीचे जो प्राइस आ रही थी ना, उसका जो राउंड फिगर बन रहा है वो ट्रिपल स्टार है। मैं आपको बता रहा हूँ 2525, ये एक स्ट्रॉन्ग नीचे एक हमारा सपोर्ट है 2525 का, क्योंकि 2529 था और मैंने वहाँ पे फिबोनाची की रिट्रेसमेंट करने के बाद ये प्राइस आई है 2525 की। ये ट्रिपल कंफर्मेशन के बाद आपको बता रहा हूँ, वीडियो वरना बहुत लंबी हो जानी थी। 2525 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये गोल्ड ने अगर नीचे ब्रेक कर दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगा गोल्ड को ऊपर रिकवर करना दोबारा ऊपर। अगर गोल्ड 2525 को नीचे ब्रेक नहीं करता, मेरी बात याद रखें, ये ट्रिपल स्टार की सपोर्ट है, तो फिर गोल्ड की अगली डेस्टिनेशन भी मैं आपको बता दूं 2890 की होगी। ये मेरी आज की बात याद रख लें फ्राइडे वाली दिन। अगर गोल्ड 2525 स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नीचे ब्रेक करने में कामयाब नहीं होता तो गोल्ड की नेक्स्ट डेस्टिनेशन कमिंग वीक्स में 2890 आप देखेंगे। ये मैंने आपके सामने सारा सीन रख दिया है काफ़ी डीपली रिसर्च के बाद। बाकी लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा और शॉर्ट वीडियो या कम्युनिटी में मैसेज भी कर दूँगा जो भी सिचुएशन बनती है। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। हसन अमान को। अल्लाह हाफिज़।